हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4th की हिंदी की बुक झिलमिल का पार्ट 14, जिसका नाम है जादू का दीपक। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 13 बांसुरी वाला करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 14 शुरू करते हैं। अलादीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह कठिनाई से होता था। किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अलादीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम न मिला। संध्या को थका हारा वह घर पहुंचा तो माँ ने बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों को चिंता थी कि यदि कल भी काम न मिला तो निर्वाह किस प्रकार होगा। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों चौंक पड़े, कहीं कोई अतिथि न हो। अलादीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अलादीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मृत्यु हो गई है, कई वर्ष हो गए हैं। बस यही एक बेटा है, घर की हालात भी बहुत ख़राब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है बेटा अलादीन, ये लो पैसे और बाज़ार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने भरपेट खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले गए। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफ़ा के भाई ने बताया कि मैं खूब धन कमा कर लाया हूँ और अब आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल प्रातः अलादीन को किसी काम से बाहर ले जाऊँगा। हम लोग संध्या होने से पहले लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफ़ा का भाई न था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, तुम नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ, वहाँ एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने उसमें से कुछ रत्न उठाकर अपनी जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में ही उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं गुफा में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के बाहर द्वार पर आ पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, वह बोला। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अलादीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अलादीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने आवाज़ न सुनी। थककर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। किसी तरह रगड़ लग गई और उसके अंदर से एक जिन उसके सामने प्रकट हो गया। अलादीन भय से कांपने लगा। ऊंची आवाज में जिन बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अलादीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वह मेरा स्वामी होता है। अब अलादीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। एक दिन अलादीन ने वहाँ के बादशाह की बेटी को देखा। उसके मन में शहजादी से विवाह करने की इच्छा हुई। उसने कई बहुमूल्य रत्न देखकर अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा। बादशाह ने जब अलादीन की अपार धन दौलत के बारे में सुना तो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया। उसके जाते ही गली में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, पुराने दीपक के बदले नए दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो अलमारी में पड़े पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने आवाज़ देने वाले आदमी को बुलाकर पुराना दीपक दिखाया और पूछा, क्या इसके बदले में कोई दीपक दे सकते हो? वृद्ध ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, इसमें से कोई सा दीपक चुन लो। शहजादी ने एक चमकता हुआ सुंदर दीपक चुना और पुराने दीपक के बदले ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी तो सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत उड़ गया।
अलादीन वापस आया तो शहज़ादी और महल को न पाकर व्याकुल हो गया। इधर उधर पूछने पर मालूम हुआ कि कोई दीपक बेचने वाला आया था। वह सब तुरंत कुछ समझ गया। अलादीन बहुत दिनों से उनकी खोज में रहा। अंत में उसने बूढ़े जादूगर और शहज़ादी का पता लगा लिया। एक रात वह वेश बदलकर महल में घुस गया। जब महल के सभी लोग सो गए तो उसने शहज़ादी के कमरे में पहुंचा और धीरे से दरवाज़ा खटखटाने लगा। शहज़ादी के पूछने पर उसने धीमे से अपना नाम बताया। शहज़ादी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने बताया कि बूढ़ा बहुत बीमार है, पर वह एक क्षण के लिए दीपक को नहीं छोड़ता। अलादीन ने शहज़ादी से कहा, जैसे ही उसे नींद आ जाए मुझे बुला लेना, मैं पास ही छिपा रहूँगा। शहज़ादी दूसरे दिन से वृद्ध को अपने हाथ से दवा पिलाती और भोजन कराती, परंतु बूढ़ा इतना चालाक था कि दीपक को हमेशा अपने सिरहाने रखता। जरा सा भी खटका होता तो वह चौंक कर उठ बैठता और दीपक को टटोलने लगता। एक दिन शहज़ादी ने उसे सोते देखा। उसने झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा और जिन के प्रकट होने पर उससे कहा, शहज़ादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ वहीं गिर पड़ा। उधर शहज़ादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहज़ादी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब इसका अभ्यास देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। आश्चर्यचकित यानी हैरान, क्रोधित यानी गुस्से से, निर्धन यानी गरीब, विश्राम यानी आराम, व्याकुल यानी परेशान, शीघ्रता यानी जल्दी से। दूसरा, कहानी से। पहला प्रश्न, वृद्ध व्यक्ति कौन था? उसने अलादीन व उसकी माँ को अपना परिचय क्या दिया? इसका उत्तर है वृद्ध व्यक्ति जादूगर था। उसने अपने को अलादीन के पिता का भाई बताया। दूसरा, अलादीन को जादू का दीपक कहाँ मिला? इसका उत्तर है अलादीन को जादू का दीपक गुफा के अंदर मिला। तीसरा, शहज़ादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो, ये शब्द किसने और किससे कहे? इसका उत्तर है ये शब्द अलादीन ने जिन से कहे। चौथा, जिन ने अलादीन की क्या सहायता की? इसका उत्तर है जिन ने अलादीन को महल बनाकर दिया, जादूगर के चंगुल से शहज़ादी को छुड़वाया। पांचवा, जादूगर ने अलादीन को गुफा में बंद क्यों कर दिया? इसका उत्तर है अलादीन ने जादूगर को दीपक नहीं दिया था, इसलिए उसने अलादीन को गुफा में बंद कर दिया। छठा, जिन अलादीन के सामने कैसे प्रकट हुआ? इसका उत्तर है दीपक को रगड़ने पर जिन अलादीन के सामने प्रकट हुआ। प्रश्न 3, आपकी बात। पहला, किसी जादू के खेल का आंखों से वर्णन अपने शब्दों में बताएं। इसका उत्तर है मैंने एक बार एक जादू का खेल देखा था। उसमें जादूगर तरह तरह के खेल दिखा रहा था। वह अनेक वस्तुएं ला रहा था। कभी वहाँ गुब्बारे लाता, कभी टॉफियाँ लाता था, कभी वह बच्चों को गायब कर देता था। दूसरा, इस कहानी को पढ़कर बताएं कि अलादीन आपको कैसा लगा। इसका उत्तर है अलादीन एक अच्छा लड़का है, वह ईमानदार और परिश्रमी है। तीसरा, यदि दीपक आपके पास होता तो आप क्या मांगते? इसका उत्तर है मैं बहुत सारे खिलौने और एक साइकिल मांगता। प्रश्न 4, पाठ के आगे। पहला, अगर अलादीन जादूगर और शहज़ादी का पता नहीं लगा पाता तो क्या होता? इसका उत्तर है वह फिर से गरीब बन जाता, उसे दर दर भटकना पड़ता। दूसरा, गुफा के बंद हो जाने के बाद अलादीन ने कैसा महसूस किया होगा? इसका उत्तर है उसे बहुत डर लगा होगा, वह घबरा गया होगा। प्रश्न 5, पहला, पढ़ें और समझें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें प्रत्यय कहलाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से प्रत्यय छांटकर अलग करें। गुणवान, गुण प्लस वान, यहाँ वान प्रत्यय है। धन प्लस वान, धनवान। रूपवान होगा रूप प्लस वान, बलवान होगा बल प्लस वान। दूसरा, पाठ में से कोई 3 संज्ञा शब्द छांटकर लिखें। इसका उत्तर है अलादीन, शहज़ादी, जादूगर। प्रश्न 6, सही वाक्य पर सही व गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था, गलत। अलादीन को गुफा का रास्ता वृद्ध व्यक्ति ने दिखाया, सही। शहज़ादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ, सही। अलादीन ने बूढ़े जादूगर व शहज़ादी का पता लगा लिया था, सही। प्रश्न 1, अलादीन का जीवन निर्वाह कठिनाई से होता था, वह कैसे परिवार से संबंध रखता था?
इसका उत्तर है ख, गरीब परिवार से। प्रश्न 2, अलादीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने दरवाज़ा खुलते ही किसके बारे में पूछा? इसका उत्तर है ख, मुस्तफ़ा दर्जी के बारे में। प्रश्न 3, वृद्ध व्यक्ति ने अलादीन को अपना परिचय क्या दिया? इसका उत्तर है क, पिताजी का भाई है। प्रश्न 4, वास्तव में वह वृद्ध व्यक्ति कौन था? इसका उत्तर है घ, जादूगर। प्रश्न 5, अलादीन को जादूगर शहर के बाहर जंगल में एक गुफा में लेकर गया। गुफा में के मुंह पर क्या रखा था? इसका उत्तर है घ, पत्थर। प्रश्न 6, जादूगर ने अलादीन को गुफा के भीतर से क्या लाने को कहा? इसका उत्तर है ग, यानी दीपक। प्रश्न 7, दीपक को रगड़ लगाने से जिन पैदा हो गया तो जिन ने अलादीन को क्या कहा? इसका उत्तर है ख, बोलिए मालिक क्या आज्ञा है। प्रश्न 8, अलादीन ने कांपते स्वर में जिन से पूछा तुम कौन हो? तो जिन ने क्या बताया? इसका उत्तर है क, मैं इस दीपक का सेवक हूँ, जिसके पास यह दीपक है वही मेरा स्वामी है। प्रश्न 9, अलादीन ने जिन से पहली मांग क्या की? इसका उत्तर है ख, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। प्रश्न 10, जादू का दीपक पाठ में पुराने दीपक के बदले नए सुंदर दीपक किसने लिए? इसका उत्तर है ग, शहजादी ने। प्रश्न 11, वृद्ध व्यक्ति दीपक को कहाँ छुपा रखता था? इसका उत्तर है ख, सिरहाने के नीचे। प्रश्न 12, पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ धरती पर कौन गिर पड़ा? इसका उत्तर है ख, बूढ़ा जादूगर। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 15 माँ को पत्र करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।